अरे अजीज दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम आरिफ की भाषा न्यू दिल्ली टाइम और हमारा हिंद की तरफ से। आज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन न्यू है, दिल्ली टाइम्स। जिनको मैं अपना गुरु, अपना मेंटोर मानता हूं, तारिक फत्ता भाई। आज उनके सामने मैं एक वापस सवाली बन के खड़ा हूं। वैसे तो मैं जब भी उनको देखता हूं तो एक बच्चे की तरह इनकी तरफ दौड़ता हूं और मेरे जहन में इतनी सारी चीजें होती हैं, वो मैं उनसे पूछता हूं। ये पिछले 10 साल की एक तारीख है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला है, पता चला है कि फलां जगह तारिक भाई हैं, मैं अपना सवालनामा लेके पहुंच जाता हूं। आज आप सबके लिए मैंने तारिक भाई को जहमत दी और उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम वो चीजें उनसे जान सकें जो हमें किसी चैनल पे किसी जगह जानने को नहीं मिलती। तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तारिक भाई, आज शुरू करते हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट दिन हम लोगों के लिए, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तारिक भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या जो रीजन था, जो वजह थी कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों को अलग एक देश होना चाहिए, क्या वो टारगेट अचीव हुआ? क्या वो रीजन पूरा हुआ? क्या मुसलमान इस खित्ते का, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, खुश है ये बंटवारे से? देखिए, वैसे मुसलमान तो चाहता है कि वो कभी खुश ना रहे, क्योंकि हमारे कल्चर में ये डाल दिया, हंसी खुशी कहका लगाना, ये सब कुफर की निशानियाँ। हमारे यहाँ गिटार नहीं आप बजा सकते, आप सरंगी नहीं बजा सकते, आप तबला नहीं बजा सकते। आपकी किस्मत में सिर्फ चमड़े का दफ है, जो अरबों के लिए कैमल स्किन का बम होता था, क्योंकि अरब दुनिया के अंदर ना स्याही थी, ना कागज़ था, ना पीतल था, ना तांबा था, ना म्यूज़िक थी। तो हम अपनी कोताहियों को लेके, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बर्रे सगीर के मुसलमान हैं, बाकी ईरान के मुसलमान हैं, तुर्की का, उनकी अपनी सकाफत है, वो नौरोज़ मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। ये जो बदनसीब हैं, इनको अपनी माओ से शर्मिंदगी है। तो पंजाबी अपनी ज़बान पब्लिक में नहीं बोलता, मेमन जो है वो नहीं बात करता, शर्मिंदा रहते हैं कि अरे कोई देख सुन लेगा तो बोलेगा अनपढ़ है। यही है ना। आप सोचिए, वो हमारे कौन थे जो सोशल वर्कर थे, हाँ, एदी साहब। एदी जब आए पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि वो जिस मुसलमान सेक्ट के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी और को नहीं खैरात दे सकते, हम इसी को देंगे। वो बंदा यूरोप जाके होके आया, उसने कहा किधर जानवर पना बन गया, कहाँ से मैं आया था, किन कमबख्तों के साथ फंस गया। उसने अपनी ज़िंदगी अपनी चलाई और उसने जो कर दिया वो पाकिस्तानियों से नहीं हो सकता। क्योंकि आप फ़र्क देखिए, मैं जो बार बार कहता हूँ, मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, जो लोग अपने दिल में हिंदू से नफरत करते हैं और उसको एक सवाब का काम समझते हैं, जो नमाज पढ़ते वक्त अलहम शरीफ पढ़ते हैं, उसमें यहूदी और ईसाई पे गिला करते हैं, उसमें मिनद्दुआलीन आमीन जो हम करते हैं, उसका मतलब नहीं है यहूदी या ईसाई। लेकिन जब उससे आप तशरीह कराइए तो वो कहता है लानत उन पे जो यहूदी हैं और ईसाई जो भटक गए राह से। ये आपकी सुबह सवेरे फजर में दुआ शुरू होती है। ये दिन में 72 बार आप किसी और लोगों पे लानत भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हदीसें ये हैं कि ईसाई और यहूदी से दोस्त ना बनो क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं। और इनको पता नहीं कि ईसाई और यहूदी आपस में दोस्त नहीं है। ईसाइयों ने यहूदियों को 1, 2, 3 हजार साल से 2000 साल से उनके बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरा यूरोप में ईसाई ने जो जुल्म किया यहूदियों पे, मुसलमान तो यहूदियत से बिल्कुल करीब पड़ता है। लेकिन कहने की बात ये है कि जब आपकी उमंग ये हो कि काश
मातम करने का मौका मिल जाए मुझे. आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कल्चरली जब माएँ शो करती हैं अपना गिला, तो अपना चेहरा पीटती हैं. ये आपको दुनिया में नहीं मिलेगा हैं. उसके ऊपर आप पोलिगमी करते हैं. जो बाप होता है वो 3 बीवियां 4 बीवियां रख लेता है. बच्चे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने का कोई निजाम नहीं है. जिस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने उड़ा के तबाह कर दिया, 3 महीने तक जो यूनिवर्सिटी में आग लगी रही 13वीं सदी में, उसको आपके ये क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब ने कह दिया कि वो बहुत बड़ा आदमी था. और उस शहर का नाम बख्तियारपुर है. जिसने हिंदुस्तान की तबाही की उसके नाम पे शहर है, और उस पे मुसलमान को फख्र है. तो आप पाकिस्तान बनाएं या ना बनाएं, ये अपने आप को आपके हिंदुस्तान के गले में जिस तरह पत्थर नहीं पहना दिया जाता है, पुराना यूरोपियन सिस्टम ऑफ टॉर्चर कि 10 मन का पत्थर गले में डाल के बोला जाओ यू आर फ्री. कहाँ फ्री जाएगा भाई, वो तो गम और गुस्से का वो जो पत्थर वो लिए चला जा रहा है, गर्दन झुकी हुई है उसकी. एंड अब भी जहन में कि मियाँ आप तो आएंगे, हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे भैया. ये पाकिस्तान बनाए उन्होंने जो दिल्ली से आए थे, लखनऊ से आए थे, भोपाल से आए थे. हमें और आपको पट्टी पढ़ाने के हम और आप मुसलमान ठीक नहीं है, तो उर्दू बोलो तो मुसलमान हो जाओगे. तो जो सिंधी था, जो गुजराती था, मेरे ससुराल वाले हैं, या जो बलोच थे कराची के, उनकी जबान ओवरनाइट बैन कर दिया. अब सोचिए सिंध में आके इन कमीनों ने सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई, और ये आज भी खुश हैं. आप तो खैर एमकेएम में रह चुके हैं, आपको पता है. ये आज भी लोग खुश बैठे हुए हैं कि हमने सिंधियों को सिविलाइज कर दिया, मेमनों को सिविलाइज कर दिया, सूरतियों को कर दिया. जिस शहर में गोन रहते थे, ज़ोरास्ट्रियन रहते थे, ट्राम पट्टे थे 1930s में, उसमें आके ये हमें सिविलाइजेशन करने आए कि इस्लाम का दौर दौरा होगा. छूटते के साथ ही मारपीट करनी शुरू की है. तो 30 लाख बंगाली जब तक नहीं मरा, पाकिस्तान नहीं टूटा. तो पार्टीशन और हिंदुस्तान की आजादी 47 में, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि जब तक आप इस बात पे क्लियर ना हो कि मेरे घर में जो चोरी करने आएगा वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता. हिंदुओं को ये पट्टी पढ़ाई गई नेहरू साहब के जमाने में कि ये तुम्हारा घर लूटने आए थे, इसीलिए इनसे प्यार कर लो. ये आर्टिफिशियली तो हो सकता कि मुसलमान कह रहे राम राम राम. वो जो थे अबुल कलाम आजाद, किसी हिंदू को पता है कि वो कलकत्ता में 1920 में तकरीर कर गए कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीन के मुसलमान से धड़केगा. तुम कौम मुस्लिमीन हो, जो कज़ाक सोचता है वो तुम सोचते ही कलकत्ता के बंगाली मुसलमानों को बता रहे. लेकिन किसी भी इंडियन से आप पूछिए जो समझदार है, वो भी कहता है अबुल कलाम आजाद बड़े साहब थे. अरे मक्का में पैदा हुए, उनका और जिन्ना साहब का ये फर्क था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान बना के हिंदुओं की ऐसी तैसी करेंगे. इन्होंने कहा बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हम अगर एक ही जगह रहें तो आसानी से मार सकते हैं हिंदुओं को. वरना उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत से क्या ताल्लुक? क्या अपने नेताजी नहीं थे सदारत करने के लिए? आप पूरे पंजाब में आपको कोई नहीं मिला. मुस्लिम लीग हारने के बाद भी पंजाब का बंटवारा हो गया. सोचिए, यूपी का बंटवारा नहीं हुआ जहां से ये बदमाशी शुरू हुई, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ, ना बम्बे का हुआ, ना मद्रास का. को सब अपने आराम से ठाट करके बैठ गए, बंटवारा कर दिया. कहां? पंजाब का, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख तकरीबन यानी 20-25-30% आबादी थी, बैलेंस था. और वैसे भी लाहौर राम के बेटे लव का शहर, वहां से हिंदू गायब करा दिए. पार्टीशन करा के अंग्रेज के कहने पे, क्योंकि अंग्रेज की जान निकली हुई थी कि सोवियत यूनियन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मिलियन की आर्मी थी जो जंग लड़के जीती थी. ये बरतानिया की नहीं थी कोई 1 लाख सोल्जर फिल्म के लिए डी डे बना दिया.
इतनी किश्तियां लैंड करके, अब तो जंग खत्म हो चुकी थी, तुम आए हो अंदर, तुमने तो, अमेरिकन और ब्रिटिश ने तो जंग ही नहीं लड़ी। चाइना के 14 मिलियन मरे, रूस के 30 मिलियन मरे। जब जंग शुरू हुई जब जापान ने चीन पे हमला किया, उसका जिक्र ही नहीं करते। वो सब बात छोड़ दीजिए। इंडिया के अंदर आपको अंदाजा नहीं है कि दूसरी जंग अजीम हो रही। जिन्ना साहब पहली जंग अजीम में कुछ नहीं लिख पाए, दूसरी पे कुछ नहीं लिख पाए, रशियन रेवोल्यूशन पे कुछ नहीं लिख पाए, खिलाफत मूवमेंट पे कुछ नहीं लिख पाए। जिंदगी भर में एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा जिस शख्स ने उसको, आपको अंग्रेज ने कह दिया ये सूट अच्छे पहनता है, ये कायदे आजम है। तो मुसलमान ज़हनियत देखिए, उसने कहा गांधी जी लंगोटी पहनते, ये तो ठीक नहीं हो सकता। जिन्ना साहब का सूट देखो, अरे भाई उसको नमाज नहीं आती, अरे साहब लेकिन सूट तो देखो। अरे वो सुअर का गोश्त खाता, अरे साहब सूट तो देखो। आज तक 70 साल में हमें यही बताया गया ना जब हम बच्चे थे, जिन्ना साहब का सूट बड़ा महंगा था। जिन कौमों को अपने बदकिरदार अंग्रेज के एजेंटों के सूट के नाम पे मुल्क चाहिए, क्या कर लेंगे? वो चीन के दलाली बन सकते हैं ना, कि अपनी बेटियां बेच रहे हैं चीन में। सऊदी अरेबिया से खाने के बाद उसको पीछे चाकू घोंपने की कोशिश की ना अभी। ये वो दादा लोग हैं जो सड़क में घूमते हैं, अरे भैया भत्ता दे दो, ऐसा ही भत्ता लेने वाली कौम है ना। तो हिंदुस्तान में चाहे किसी धर्म का आदमी हो या औरत हो, पहले क्लेरिफाई कर दे कि जिसने मेरे घर पे हमला किया वो मेरा दुश्मन है। अगर ये तय हो गया बाकी सब ठीक है। वो तो कह रहा है कि जो चोर था वो मेरा बाप था यार वीडियो। और दो ऐसे लोग, एक जिनको पाकिस्तान ने देशद्रोही कहा और उनको निकाल दिया मतलब कंट्री से, एक आरिफ अजाकिया जो कि मेयर रहे हैं कराची के, उनके साथ भी कोई इसी तरह का सीन हुआ है, लाइक तारिक फतेह टाइप सीन ही हुआ था, आई थिंक सो। मैंने इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जितना मैंने कमेंट्स में पढ़ा उस हिसाब से मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि मतलब सेम ही था, कि तब भी दोनों एक बात पे एग्री कर रहे हैं जो कि बोली जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के लाइक एक होता नहीं नफरत के अंदर से निकाल रहे हो चीज़, कोई ना भी बन रही हो तो चीज़ निकालनी है बंदे अंदर से। कि कायदे आज़म तो सूट पहनता था, कायदे आज़म तो सूअर का गोश्त खाता था। किसने कहा कायदे आज़म सूअर का गोश्त खाता था? मुझे उन लोगों की मेंटालिटी उस चीज़ से भी पता लग गई जो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि गांधी कायदे आज़म ये कुछ भी नहीं है, ये लोग तो वो हैं। अब गांधी को भी बीच में उन्होंने कर दिया है। गांधी एक ऐसा, मुझे गांधी पर्सनली, एक जो लोग कहते हैं ना कि वो खिलाफ था हिंदू मुसलमानों के खिलाफ था, हिंदुओं के खिलाफ था, गांधी ये एक चीज़ थी कि वो नहीं चाहता था कि मुल्क जो है वो अलहदा हो। अच्छा। क्योंकि वो पीस चाहता था बंदा। इंडिया में रह के गांधी को भी गलत कह रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। वो भी गांधी ने भी यार पूरा रोल प्ले किया है उधर की जो है वो आज़ादी के लिए। अब कहते हैं कि नेहरू थे उन्होंने किया, सुभाष चंद्र बोस ने करवाया सारा, ये लोग भी हीरोज हैं। लेकिन गांधी का भी एक वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कि वो उन्होंने इंडिया की जो वो सारा कराया वहाँ पे। और बाकी देखते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट। ये तारिक फतेह की बात जो है ना वो बड़ा पर्सनल ले जाते हैं और कुछ बातें बड़ी नॉनसेंस की कर देते हैं। लेकिन अगर ये बंदा बातें करे ना फैक्ट एंड फिगर्स पे, तो इसकी बातें बड़ी मायने रखें। लेकिन अब ये बंदा बहुत ज़्यादा बातें वो मजाक में ले जाता है, मजाक की तरफ कर देता है कि वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे था, अरे भाई तुम तो ऐसे थे, तुम तो वो थे। तो वो चीज़ उसकी जो वैल्यू है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। बंदा उसको कहते हैं ऐसे बोलता ही रहता है, इस तरह की फीलिंग आ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें। 1 2 3 नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।